अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट पीपीएससी और एफआईए की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ही अहम टॉपिक लाए हैं। आपने इस टॉपिक के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज़ को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार इनमें से रिपीटेड भी हो चुके हैं। टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ निकाले गए हैं। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंग्लो पर्शियन एक वार हुई थी जो कि 1856 से लेकर 1857 तक ये जारी रही थी, 1 साल। और इसके अंदर क्या क्या हुआ था और किन किन दो कंट्रीज के दरमियान ये जंग जारी रही थी, इसका मकसद क्या था, इसको स्टॉप वार किसने करवाया था। काफ़ी ज़्यादा इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हम लोगों ने निकाले हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच ईयर डिड द एंग्लो पर्शियन वॉर बिगिन। नंबर 1 पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एंग्लो पर्शियन जंग किस साल शुरू हुई थी। इसका आंसर बनेगा 1856 को एंग्लो पर्शियन वॉर जो कि वो शुरू हुई थी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा सकता है, विच सिटी कैप्चर बाय पर्शिया ट्रिगर्ड बाय एंग्लो पर्शियन वॉर। ईरान की तरफ से किस शहर पर कब्जे ने एंग्लो पर्शियन जंग को जन्म दिया था। ईरान की तरफ से किस शहर पर कब्जे ने एंग्लो पर्शियन जंग को जन्म दिया था। तो इसका आंसर बनेगा हीरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने वीडियो के तमाम सवालात को सबसे पहले अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है, विच ट्रीटी एंडेड बाय एंग्लो पर्शियन वॉर 1857। 1857 में किस मुआहदे के तहत एंग्लो पर्शियन जंग का खात्मा हुआ था। तो इसका आंसर बनेगा द ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस का मुआहदा हुआ था इस जंग के खात्मे के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया, हु वाज द शाह ऑफ पर्शियन ड्यूरिंग द एंग्लो पर्शियन वॉर। एंग्लो पर्शियन वॉर के दौरान जंग ईरान का बादशाह कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बनेगा नासरुद्दीन शाह जो कि ईरान का बादशाह था। और इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द एंग्लो पर्शियन वॉर। एंग्लो पर्शियन जंग के दौरान बरतानिया का वजीर आजम कौन था। तो इसका आंसर बनेगा लॉर्ड पमरस्टन जो कि इसका आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर द ट्रीटी ऑफ पेरिस पर्शिया रिनोस्ड इट्स क्लेम ओवर विच कंट्री। मुआहदा पेरिस के तहत ईरान ने किस मुल्क या शहर पर अपना दावा छोड़ दिया था। तो इसका आंसर बनेगा अफगानिस्तान और हिरात। इसके दोनों ही आंसर ठीक बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है, विच यूरोपियन पावर हैक्ड पर्शिया बिफोर द एंग्लो पर्शियन वॉर। एंग्लो पर्शियन जंग से पहले किस यूरोपीय ताकत ने ईरान की पुष्टपनाह की थी। तो इसका आंसर बनेगा रशियन एम्पायर, रूसी सल्तनत ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड द ब्रिटिश फोर्सेस लैंड फर्स्ट ड्यूरिंग एंग्लो पर्शियन वॉर। एंग्लो पर्शियन जंग के दौरान बरतानवी अफवाज सबसे पहले कहाँ उतरी थी। तो इसका आंसर बनेगा बुशहर। इसका ठीक आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट द एंग्लो पर्शियन वॉर ड्यूरिंग द ट्रॉप्स फ्रॉम विच रीजन। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस खित्ते के फौजियों को इस्तेमाल करके एंग्लो पर्शियन जंग लड़ी थी। तो इसका आंसर बनेगा ब्रिटिश इंडिया, बरतानवी हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा गया है, व्हाट वाज द ब्रिटेन मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इन प्रोडक्शन हीरात फ्रॉम पर्शिया। ईरान से हीरात को बचाने में बरतानिया का बुनियादी स्ट्रेटेजिक यानी कि मकसद क्या था। तो इसका आंसर बनेगा टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पूछा गया है, डिस्पाइट द डिक्लेयरिंग नेचुरली ईरान वाज ऑक्युपाइड बाय विच मेजर पावर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। पहली जंग अजीम में गैर जंगबाज रहने के बावजूद ईरान पर किन बड़ी ताकतों ने कब्जा किया था। तो इसका आंसर बनेगा ब्रिटेन एंड रशियन।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द एंग्लो पर्शियन एग्रीमेंट साइंड विच एम टू मेक ईरान अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। इसका आंसर बनेगा 1919। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछा गया है, व्हाई डिड द ईरानियन पार्लियामेंट रिफ्यूज टू रेटिफाई द 1919 का एंग्लो पर्शियन एग्रीमेंट। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस 1919 के एंग्लो पर्शियन मुआहदे की तौसीक से क्यों